अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 जीसी मेन कैंपस का कोर्स। हम चैप्टर 2 कर रहे थे। चैप्टर 2 है हमारे पास कम्प्लेक्स फंक्शन एंड मैपिंग। हमने कम्प्लेक्स फंक्शन देख लिए, कम्प्लेक्स फंक्शन क्या होती है, ठीक है। आज हम देखेंगे कि कम्प्लेक्स फंक्शन की मैपिंग क्या होती है, कैसे होती है। यानी कि आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या होगा, मैपिंग होगी। कि मैपिंग हम किस तरह से, आपको पता है मैपिंग क्या होती है, कि मैपिंग बेसिकली इमेज होता है, ठीक है। आपको इसकी इजीली मैपिंग बताऊं कि मैपिंग क्या है। कि एक अगर आप अपना फेस आईने में देखते हैं, ठीक है, तो आपका इमेज आता है आईने में, तो वो आपके पास एक्चुअली क्या होता है, वो मैप कर रहा होता है, मैपिंग होती है। कि आपने एक फेस से दूसरे फेस में, ठीक है, एक फेस से दूसरे फेस में, यानी कि आपका फेस जो है वो आईने में नज़र आ रहा है, तो ये आपके पास मैपिंग है। ये रिफ्लेक्सिव होता है, एक्चुअली रिफ्लेक्स होता है ना, आपको पता है रिफ्लेक्शन होती है, यानी कि आपका अक्स होता है। तो ये मैपिंग है एक्चुअली, ठीक है। ये तो आपके पास है, यानी कि मैंने एक एग्जांपल कोड कर दिया। लेकिन हम जब वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में देखेंगे कि मैपिंग कैसे होती है, तो मूव करते हैं हम मैपिंग की तरफ और इसको डिटेल में देखते हैं कि मैपिंग क्या होती है, ठीक है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक है मैपिंग, यानी कि कम्प्लेक्स फंक्शंस की हम मैपिंग देखते हैं। कम्प्लेक्स फंक्शन की मैपिंग देखने से पहले हम जो वो रियल वैल्यू फंक्शन की मैपिंग देख लेते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये जीसी मेन कैंपस का कोर्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जीसी मेन कैंपस का कोर्स मिल सके, ठीक है। तो हम स्टार्ट लेते हैं, मैपिंग पढ़ते हैं। मैपिंग देखने से पहले हम रियल वैल्यू फंक्शन की मैपिंग देख लेते हैं। हमारे पास एक रियल वैल्यू फंक्शन है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ अ रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल एक्स। देन graph of f is defined to be the set of all points x and f of x in the two-dimensional Cartesian plane। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि आपके पास एक रियल वैलिड फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये जो फंक्शन है इसमें x क्या है, वेरिएबल है, यानी कि जो आप x पुट करेंगे, मैं कहती हूँ एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स के, आप x पुट करते हैं 2, यानी कि एफ ऑफ 2 फाइंड करते हैं, तो आपके पास आंसर 4 आएगा। तो आपके पास पॉइंट क्या बन जाएंगे, आप x को x लिखें और एफ ऑफ एक्स की जगह y में जस्ट लिख लेती हूँ, आप बेशक एफ ऑफ एक्स लिख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। तो आंसर क्या आ जाता है 2 और सॉरी आउट ऑफ एयर क्या बन जाता है 2 और 4। और इसको आप कार्टेशियन प्लेन में इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 4। तो ये आपके पास इस तरह से पॉइंट्स बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, 2 डायमेंशनल प्लेन है, यानी कि रियल वैलिड फंक्शन जो होते हैं वो 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ होते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। जबकि कम्प्लेक्स, हम तो हमारा मेन मकसद क्या है, कम्प्लेक्स फंक्शन को डिस्कस करना। कम्प्लेक्स फंक्शन से पहले हमने रियल फंक्शन को देखा कि रियल फंक्शन क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ होते हैं। अब कम्प्लेक्स फंक्शन की डिटेल देख लेते हैं। हाउएवर इफ़ w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इज़ अ कम्प्लेक्स फंक्शन, ये आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स फंक्शन है। देन बोथ g एंड w लाई इन अ कम्प्लेक्स प्लेन, ये दोनों क्या होंगे, कम्प्लेक्स प्लेन में लाई करेंगे ऑब्वियसली। देखें रियल फंक्शन में आपने क्या लिया, रियल नंबर लिया। कम्प्लेक्स फंक्शन के लिए आप कम्प्लेक्स फंक्शन लेंगे ना, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, कम्प्लेक्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज क्या होती है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ही होती है। यानी कि w और g और w दोनों क्या होंगे, कम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो अगर w और g, ठीक है, g और w दोनों क्या हैं, कम्प्लेक्स नंबर हैं, तो ये कम्प्लेक्स प्लेन में ही लाई करेंगे ऑब्वियसली, रियल नंबर नहीं है, तो ये कार्टेशियन प्लेन में लाई नहीं करेंगे, बल्कि कम्प्लेक्स प्लेन में लाई करेंगे। इट फॉलोज दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या हैं, g एंड f ऑफ g हैं, लाई इन अ 4 डायमेंशनल स्पेस। ये 4 डायमेंशनल स्पेस में कैसे लाई करते हैं, ये बात तो समझ नहीं आ रही, इसको मैं समझाती हूँ आपको। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 2 डायमेंशंस फ्रॉम इनपुट जी, 2 डायमेंशंस तो आपके पास इनपुट जी से आ जाती हैं, कैसे आएंगी बताऊंगी मैं। एंड 2 डायमेंशंस फ्रॉम द आउटपुट ओमेगा या डब्ल्यू, ठीक है। और 2 डायमेंशन आपके कहाँ से आ जाएंगे, आउटपुट से,
ठीक है, यानी कि जो फंक्शन का आंसर आएगा, आपने जी एक कम्प्लेक्स नंबर पुट किया, उसकी 2 डायमेंशन है, और जो आपके पास आउटपुट आया यानी कि फंक्शन का आंसर आया उसके भी 2 डायमेंशन है, तो टोटल डायमेंशन कितनी होगी, 4 डायमेंशन होगी। ठीक है, ऑफ कोर्स अ सबसेट ऑफ 4 डायमेंशनल स्पेस, 4 डायमेंशनल स्पेस का जो सबसेट होता है उसको हम इजीली जो है वो यानी कि उसका ग्राफ बनाना मुश्किल होता है ना, उसका ग्राफ बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। हम 2D बड़ी मुश्किल से बनाते हैं, बच्चों को समझ ही नहीं आती। तो 4D जो है वो 4 डायमेंशन स्पेस जो है वो बनाना तो काफ़ी मुश्किल होगा। तो हम कह सकते हैं कि हम जो है वो जो कम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं उनका ग्राफ हम ड्रॉ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शन। ये आपने पॉइंट याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछ ले लाइक आप किसी स्टेज पे जाके कोई वाइवा वगैरह हो, इंटरव्यू वगैरह हो कहीं पे, और आपसे पूछा जाए कि कम्प्लेक्स फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आपने एक ही बात बोलनी है, वी कैन नॉट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शन। और इसकी रीज़न आप ये बताएं साथ कि क्योंकि ये क्या है, 4 डायमेंशनल स्पेस है। तो 4 डायमेंशनल स्पेस को ड्रॉ में फंक्शंस को स्टडी करना और ड्रॉ करना जो वो इजी नहीं होता, मुश्किल होता है, तो इसलिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। चलें, अब जब वो मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ कम्प्लेक्स फंक्शंस की कि ये 4 डायमेंशनल कैसे आती हैं। अब हम देखते हैं कि 4 डायमेंशन स्पेस कैसे आती है। अब देखें जी, हमारे पास एक कम्प्लेक्स फंक्शन होता है। कम्प्लेक्स फंक्शन को आप लिख लें x प्लस यूटा है, ठीक है। और मैं कहती हूँ जो फंक्शन का आंसर आता है यानी कि एफ ऑफ जी इक्वल्स टू डब्ल्यू, इसका जो आंसर आता है वो मैं कहती हूँ कि a प्लस यूटा बी है। अब देखें जो आपने इनपुट देना है वो है z, और z को अगर आप देखें तो x प्लस यूटा वाई है, तो ये 2 डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, 2 डायमेंशनल हो जाएगा आंसर। और जो आउटपुट आएगा वो भी तो 2 डायमेंशन होगा। तो 2 यानी कि आपके पास क्या है बेसिकली कि आपके पास ये भी 2 डायमेंशन है और ये भी 2 डायमेंशन है, ये दोनों मिला के 4 डायमेंशन बन जाती है। इसी तरह से मैंने आपको रियल फंक्शंस का बताया था। रियल फंक्शन में क्या है, देखिए मैं फंक्शन ले लेती हूँ वाई इसको एक्स कह रहा है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू मैं 2 लेती हूँ, तो वाई आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये मैंने लिखा था। अब देखें इसको अगर मैं ग्राफिकली बताती हूँ आपको, क्योंकि इसको बताना आसान है ना, तो इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करती हूँ और 2 यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो 2 के लिए मैं ये एक स्ट्रेट लाइन बना देती हूँ। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 1 डायमेंशन है, लीनियर। आपको पता है जो स्ट्रेट लाइन होती है वो एक्चुअली 1 डायमेंशन होती है ना। और y इक्वल्स टू 4, वो आपके पास क्या आ गया, मैं कहती हूँ ये यहाँ पे y एक्सिस पे 4 है, तो ये आपके पास ये वाली सीधी लाइन आ गई। ठीक है, तो ये जो दोनों लाइंस हैं, एक 1 डायमेंशन है, दूसरी 1 डायमेंशन है, दोनों मिला के 2 डायमेंशन बन जाती है। ठीक है, उसके अलावा आप इसके पॉइंट्स फर्दर बनाते जाएंगे, ये फंक्शन आपके पास बनता जाएगा। ठीक है, ग्राफ इसका प्लॉट हो जाएगा। मैं ग्राफ यहाँ पे प्लॉट नहीं करवा रही या ना आपको ग्राफिकली चीज़ें बता रही, बल्कि आपको जस्ट ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि 2 डायमेंशन और 4 डायमेंशन कैसे आती हैं। ठीक है, आई होप कि आपने चीज़ बात पिक कर ली होगी कि इनपुट जो है वो 2 डायमेंशन होता है और आउटपुट भी जो है वो 2 डायमेंशन होता है, इस वजह से 4 डायमेंशन आ जाती हैं। ये बात आपको समझ आ गई। ना समझ आई तो आप ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो ग्रुप में ऐड नहीं है तो वो जब वो यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो हमने जो वो मैपिंग देखी है। मैपिंग में आपके पास क्या है, नोटेशन हम देखने लगे हैं कि डिनोट कैसे किया जाता है, यानी कि नोटेशंस कौन सी यूज़ की जाती है। इफ़ डब्ल्यू इज एफ ऑफ जी इज़ अ कम्प्लेक्स मैपिंग, डब्ल्यू या ओमेगा भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। इफ डब्ल्यू इज एफ ऑफ जी इज़ अ कम्प्लेक्स मैपिंग एंड इज इफ एस इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन द जी प्लेन। एस क्या किसको डिनोट करेगा, एस जो है जी प्लेन के जो पॉइंट्स होंगे उनको डिनोट करेगा। ठीक है, यानी कि एस बेसिकली इनपुट वाले पॉइंट्स को जो वो शो करवा रहे हैं। देन वी कॉल द सेट ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट्स इन एस अंडर द इमेज ऑफ एस अंडर एफ, वी एंड वी डिनोट दिस सेट बाय सिंबल एस प्राइम। यानी कि जो डब्ल्यू प्लेन होगा या ओमेगा प्लेन, ठीक है, तो इसको आप सिंबल एस प्राइम से डिनोट करेंगे। समझ आ रही है,
यानी कि इनपुट वाले यानी कि जी प्लेन को आप एस से डिनोट करेंगे, जबकि जो आउटपुट वाला होगा यानी कि जो इमेज होगी उसको आप जो है एस प्राइम से डिनोट करेंगे। ओके, अब हम इसके डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम से हमें बात समझ आ जाएगी। यहाँ पे आप इमेज देखें, आपके पास सेट ऑफ एस इन जी प्लेन यानी कि ये आपके पास जी प्लेन है जो आपके पास आउटपुट वाला है, ठीक है, और ये आपके पास इनपुट वाला है यानी कि डब्ल्यू है। तो यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन ये जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ये जो डायग्राम बन रही है इसका इमेज ये आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि ये भी एक 2D फिगर है और ये भी एक 2D फिगर है, दोनों मिला के क्या बना देते हैं 4D बना देते हैं, 4 डायमेंशन। ओके, तो और इसको हम एस से डिनोट करते हैं और इसको एस प्राइम से, क्योंकि ये जी प्लेन का क्या है इमेज है डब्ल्यू प्लेन में, ठीक है। तो अब हम जो वो एक एग्जांपल देख लेते हैं जो हमने कम्प्लेक्स मैपिंग पढ़ी है उससे रिलेटेड। आपके पास एग्जांपल क्या है, इमेज ऑफ अ हाफ प्लेन अंडर डब्ल्यू इज करूँ अयोटा जी, यानी कि फंक्शन हमें क्या की मैंने डब्ल्यू इज करूँ अयोटा जी, या आप इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल होता है, आपको पता है एफ ऑफ जी होता है और एफ ऑफ जी इक्वल्स टू अयोटा जी, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फाइंड द इमेज ऑफ हाफ प्लेन, किसका इमेज आपने फाइंड करना है हाफ प्लेन का, यानी कि रियल ऑफ जी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 अंडर द कम्प्लेक्स मैपिंग डब्ल्यू इज करूँ अयोटा जी एंड रिप्रेजेंट द मैपिंग ग्राफिकली। हमने ग्राफिकली मैपिंग जो है वो रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या की मैंने रियल ऑफ जी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, ठीक है। यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं कि फर्स्ट कंसीडर फर्स्ट द वर्टिकल बाउंड्री लाइन एक्स इक्वल्स टू 2। यहाँ से आप एक्स निकाल सकते हैं, आपको पता है कि जी क्या होता है, जी इक्वल होता है एक्स प्लस अयोटा वाई की, और रियल ऑफ जी का क्या मतलब होता है एक्स, और रियल ऑफ जी क्या किसके इक्वल है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, यानी कि एक्स क्या है यहाँ से आप निकाल सकते हैं एक्स क्या है 2 है। और इसको आप ग्राफिकली जब वो इसको ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ भी मैं आपको ड्रॉ करवाऊंगी, यानी कि ग्राफ भी मैं आपको ड्रॉ करवाती हूँ। पहले हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर एनी पॉइंट जी ऑन दिस लाइन वी हैव, आप देखें आपके पास एक्स आपको पता चल गया एक्स क्या है, तो आपके पास जी क्या होता है, जी इक्वल्स टू एक्स प्लस अयोटा होता है, तो एक्स की जगह एक्स की वैल्यू जी इक्वल्स टू 2 प्लस अयोटा वाई, समझ आ रही है। द वैल्यू आपके पास फंक्शन क्या है एफ ऑफ जी इक्वल्स टू अयोटा जी है। यहाँ पर आपने क्या करना है, एफ ऑफ जी को आप लिख सकते हैं डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ ऑफ जी, जी आपके पास क्या है 2 प्लस अयोटा वाई है, इक्वल किसके है ये अयोटा जी के है, अयोटा एज इट जी की जगह जी की वैल्यू यानी कि 2 प्लस अयोटा वाई, अयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 2 अयोटा आ जाएगा, अयोटा मल्टीप्लाई होगा अयोटा वाई से तो अयोटा स्केयर वाई बन जाएगा, ठीक है। और अयोटा स्केयर क्या होता है -1 होता है तो माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास -y लिखा होगा, और यहाँ से आप क्या करेंगे इस फंक्शन को आप इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, इस फंक्शन को ये जो आपके पास आ गया है यानी कि w इक्वल्स टू 0 बेसिकली पुट कर लें, w इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे 2 अयोटा, और जिसको आपने v का नाम दे दिया v इक्वल्स टू 2, और ये जो रियल पार्ट था यानी कि x इक्वल्स टू 2 आया था इसको आप नेम दे दें u का, और u इक्वल्स टू 2 जैसे आप रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करते थे, ठीक है, उस तरह से आपने इसको नेम दे दिया। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो हम इसको जब वो ग्राफिकली देखेंगे, और ये जो आपके पास लिखा हुआ है वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये भी आपको समझ आ जाएगा ग्राफ से। तो हम इसके ग्राफ को पहले रेडी कर लेते हैं। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हम ग्राफिकली इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था, रियल ऑफ जी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2, यहाँ से आपने x इक्वल्स टू 2 निकाल दिया था, यानी कि x एक्सिस पे 2 पॉइंट ड्रॉ कम, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 ड्रॉ कर लेते हैं। 2 के रियल ऑफ जी क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2, यानी कि 2 और 2 से बड़े वाले पॉइंट, 2 से बड़े वाले पॉइंट इस साइड पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले 2 पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सीधी लाइन, ओके। और 2 से बड़े वाले जो पॉइंट्स होंगे उनको हम शेडेड एरिया में कर देते हैं। तो आप देखें ये तो 2 वाली लाइन होगी है, ठीक है, दिस वन, और ये जो इस साइड पे है सारा एरिया, ठीक है, ये जो शेडेड एरिया है ये सारा क्या है 2 से ग्रेटर देन वाला है, ठीक है। और हमने क्या बोला था कि रियल ऑफ जी क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2 है, तो हमने इसका ग्राफ
प्लॉट कर लिया और ये आपके पास एस है बेसिकली, यानी कि ये आपके पास एक फंक्शन है। अब दूसरे फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया था, देखिए दूसरे फंक्शन का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा, इसको देख लेते हैं। आप देखें दूसरे फंक्शन के लिए, यानी कि जो हमारे पास इमेज आया था जो एस प्राइम है, उसके लिए हमारे पास y की वैल्यू क्या आई थी, y = 2 अयोटा आई थी। तो y एक्सिस पे 2 अयोटा कहाँ पर होगा, दिस वन मैं कहती हूँ यहाँ पर 2 है कि y एक्सिस पे। तो ये जो आपके पास 2 है, दिस वन, ये वाली जो वैल्यू होगी ये आपके पास क्या होगी, एस प्राइम होगी। ठीक है, एस प्राइम होगी, यानी कि ये आपके पास अपर हाफ प्लेन आ गया और ये आपके पास राइट साइड पे प्लेन आ गया। देखिए अब एस क्या था और एस प्राइम आपके पास क्या आ गया, दो डिफरेंट आ जाते हैं। ठीक है, दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये आपके पास इस तरह से जो वो एग्जांपल में बोला गया था, ये आपके पास एग्जांपल थी बेसिकली, जिसकी आपने डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करनी थी। और वहाँ से जो आपने जो फर्स्ट फंक्शन यानी कि जी वाला फंक्शन भी ड्रॉ किया और डब्ल्यू वाला भी, दिस वन डब्ल्यू एंड दिस वन जी। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से ड्रॉ करके देख लिया है। और एक को नेम देते हैं एस का और दूसरे को जो इमेज होता है, इमेज होता है जी प्लेन का, उसको हम नेम देते हैं एस प्राइम का। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें क्या है, इमेज ऑफ अ लाइन एंड डब्ल्यू = g²। इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास क्या है, फाइंड द इमेज ऑफ वर्टिकल लाइन x = 1 अंडर द कम्प्लेक्स मैपिंग w = g² एंड रिप्रेजेंट द मैपिंग ग्राफिकली। यहाँ पर भी हमने मैपिंग को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें वर्टिकल लाइन दी गई है, यानी कि x = 1, हमारे पास x = 1, ये हमें वर्टिकल लाइन दी गई है। जैसे कि पिछली एग्जांपल में जो है वो x = 2, x बल्कि > 2, ये हमें वर्टिकल लाइन दी गई थी। ठीक है, जिसको हमने जी प्लेन पे ड्रॉ करना था। तो यहाँ पर क्या है, वर्टिकल लाइन x = 1 है, तो इसको हमने ड्रॉ कर दिया। देखिए यहाँ हमारे पास xy प्लेन है, इस यहाँ पर 1 आ रहा है तो 1 हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए 1 > नहीं है, तो जस्ट 1 है, तो हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करी, हमने शेडेड एरिया नहीं बनाया। उसमें पिछले क्वेश्चन में यानी कि इस केस में हमने क्या किया था, > 2 था ना, तो 2 से बड़े वाले पॉइंट इस साइड पे आ रहे थे, तो हमने शेडेड एरिया बना दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शेडेड एरिया नहीं बनाएंगे हम। ठीक है, तो देखिए ये सिंपल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आ गई है 1 पॉइंट पे। अब दूसरा देखते हैं, हमें पता है g = होता है x + y के। x हमें गिवन है 1, तो 1 + y हो गया। अब g क्या है, 1 + y, और फंक्शन हमें क्या गिवन है, g² है, तो g की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 + y, और इसका होल स्क्वायर ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखें हमने जब वो पुट कर दिया फंक्शन में g = 1 + y, हमने पुट कर दिया w = g² में, यानी कि g की जगह g की वैल्यू पुट की और होल स्क्वायर ले लिया। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, रियल पार्ट आप सेपरेट कर लेंगे, स्क्वायर आपने खुद ओपन करना है और सेपरेट आप करेंगे रियल पार्ट को, तो रियल पार्ट आपके पास आ जाएगा u(x_y) = x² - y² और v(x_y) आ जाएगा 2xy। यहाँ पर x की जगह आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए u(1y) = 1 - y² और v(1y) = 2y आ जाएगा। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। इक्वेशन 1 है आपके पास 1 - y² और इक्वेशन 2 है आपके पास v = 2y। ये आपके पास दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। ये आपके पास बेसिकली दो इक्वेशंस हैं, आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, u इक्वल आ जाएगा, u = 1 - v/2 होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि बेसिकली आपने y निकाल लिया है। ये आपके पास क्या था, v = 2y था ना, तो यहाँ से आपने y निकाल दिया, y = v/2। तो ये जो इक्वेशन 1 है, दिस वन, ये वाली इक्वेशन है, इसमें 1 - y² था ना, तो y की जगह y की वैल्यू, तो 1 - y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू हमने क्या निकाली है, v/2, तो 1 - v/2 होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 - v²/4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका ये वाला ग्राफ बन रहा है। ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा,
आप वी की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास डिफरेंट आंसर आएंगे, ठीक है। वी की वैल्यू आप 1 से शुरू कर लें, ठीक है, उसके बाद 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आपके पास पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एस प्राइम है, यानी कि ये आपके पास क्या है, इमेज है, जबकि ये आपके पास एस था, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने कम्प्लेक्स फंक्शंस की मैपिंग देख लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पैरामीट्रिक कर्व्स इन कम्प्लेक्स प्लेन। कम्प्लेक्स प्लेन में पैरामीट्रिक कर्व्स क्या होती हैं, इनको हम देखने लगे हैं, ठीक है। पैरामीट्रिक का मतलब क्या होता है, ये आपको बता देती हूँ कि आप मैंने कोई थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना होता है, ठीक है। आपके पास कोई फंक्शन है, से आपके पास एक्स वाई में फंक्शन है, ठीक है। आपने हम लेट कर लेते हैं एक्स इक्वल्स टू टी, मतलब फंक्शन हमारे पास क्या है, हम पहले फंक्शन ले लेते हैं ना, कोई इक्वेशन ले लेते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स मैंने टी ले लिया, तो एक्स की जगह टी पुट करेंगे तो वाई आपके पास टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास अब एक्स और वाई के बजाय आपने सारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट कर लिया, पहले हमारे पास ऑर्डर पेयर था एक्स वाई, अब हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या आ गया, टी और टी स्क्वायर आ गया। तो ये आपके पास क्या है, ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुकी है। पहले दो वेरिएबल थे एक्स और वाई, अब एक ही वेरिएबल हमारे पास है टी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होती है, पैरामीटराइजेशन होती है, ठीक है। यानी कि आप जब वो किसी फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में जब वो कन्वर्ट कर देते हैं, ये होती है हमारे पास पैरामीटराइजेशन। या आप सिंपली आपने सुना होगा सब्स्टिट्यूट करते हैं आप, तो वो भी बात आप यहाँ पे कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं हम पैरामीट्रिक कर्व्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। इफ एक्स ऑफ टी and y of t are real valued function of a real variable t। आपके पास दो रियल वैल्यूड फंक्शन है रियल वेरिएबल t के साथ, देन द सेट c कंटेनिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स, जो सेट c है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, कंटेन कर रहा पॉइंट्स किस फॉर्म में, जी ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी प्लस योटा वाई ऑफ टी, एंड ए आपके पास क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू टी है, और टी क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू बी है। यानी कि आपके पास बेसिकली क्लोज इंटरवल ए बी है, उसमें से आपके पास टी कहीं पे इस क्लोज इंटरवल ए बी में लाई कर रहा है। इस कार्ड ऑफ पैरामीट्रिक कर्व, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक कर्व बोलते हैं, और कम्प्लेक्स पैरामीट्रिक कर्व्स, या आप पैरामीट्रिक कर्व बोल सकते हैं, या अगर आप स्पेसिफिक कर रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो आप उसको बोल सकते हैं कम्प्लेक्स पैरामीट्रिक कर्व्स, ठीक है। द कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल टी, कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल टी, g of t equals to x of t plus iota y of t is called a parameterization of c। कम्प्लेक्स नंबर्स की पैरामीटराइजेशन आप इस तरह से करते हो, जबकि रियल फंक्शंस की जो पैरामीटराइजेशन मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह से करते हैं। हाँ, पैरामीटराइजेशन का मतलब भी यही है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप जब वो इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं पैरामीट्रिक यानी कि पैरामीटराइजेशन से रिलेटेड जो हमने याद रखने हैं, यानी कि उनको उनकी जो इक्वेशंस है बेसिकली उनको हमने याद रखना है, क्योंकि उनको हमने क्वेश्चंस में और एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जांपल्स वगैरह में यूज़ करने हैं। तो इन पॉइंट्स को आपने मस्ट याद रखना है। कॉमन पैरामीट्रिक कर्व्स इन कम्प्लेक्स प्लेन की कॉमन पैरामीट्रिक कर्व्स हैं। आपके पास क्या है, सबसे पहले लाइन है, पैरामीटराइजेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द पॉइंट g0 एंड g1 इज। लाइन की पैरामीटराइजेशन किस तरह से होती है, आपने इस इक्वेशन को याद रखना है, ठीक है। g ऑफ टी इक्वल्स टू g0 इंटू 1 माइनस टी प्लस g1 टी, और आपके पास यहाँ पे इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी लेस देन टी लेस देन इन्फिनिटी, यानी कि टी जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान कहीं ना कहीं पे लाई कर है। टी जो है, जो आपने पैरामीटराइज किया है ना, जिस वेरिएबल से आपने पैरामीटराइज किया है इस लाइन को, तो वो जो पॉइंट है टी, वो कहीं ना कहीं जो वो मैं कहती हूँ ये हमारे पास रियल लाइन है, ठीक है। ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे टी लाई कर रहा हो, ठीक है, टी लाई कर रहा होगा। तो ये आपके पास लाइन की है पैरामीट्रिक कर्व्स हम पढ़ रहे हैं, पैरामीटराइजेशन पढ़ रहे हैं लाइन की।
तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी हमने याद रखने हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट की पैरामीटराइजेशन हम देखने लगे हैं। आप पैरामीटराइजेशन ऑफ लाइन सेगमेंट फ्रॉम G0 से G1 इज़, G0 से G1 हमारे पास लाइन सेगमेंट की पैरामीटराइजेशन क्या आ जाती है, GFT इक्वल टू G0 1 माइनस टी प्लस G1 टी। ये जो बात है ना, ये लाइन में, लाइन सेगमेंट में और रे में सेम है। यहाँ पर फ़र्क सिर्फ पड़ता है ये जो हमारे पास इंटरवल है, ठीक है। इसने क्या दिया है, 0 लेस देन और इक्वल्स टू टी लेस देन और इक्वल्स टू 1, यानी कि ये जो यहाँ पर टी जो है लाइन सेगमेंट के केस में टी लाई कर रहा होगा क्लोज इंटरवल 0 से 1, इसके मिड में कहीं पे लाई कर रहा होगा टी, ठीक है। और यहाँ पर रे के केस में क्या है, जो टी लाई कर रहा होगा वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, इसके मिड में कहीं पे टी लाई कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे पास रे की पैरामीटराइजेशन होगी। अब सर्कल की पैरामीटराइजेशन पे आ जाते हैं। अब पैरामीटराइजेशन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट G0, सर्कल का सेंटर क्या है, G0 है, विद रेडियस, रेडियस क्या है, R है, इसकी पैरामीटराइजेशन क्या होगी, GFT इक्वल्स टू G0, G0 आपके पास क्या है, सेंटर्ड है, एंड R क्या है, रेडियस है, प्लस R इंटू कॉज ऑफ टी प्लस योटा साइन ऑफ टी। यहाँ पे पास क्या है, सर्कल की पैरामीटराइजेशन है। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, GFT इक्वल्स टू G0 प्लस R और कॉज ऑफ टी प्लस अयोटा साइन ऑफ टी को आप लिख सकते हैं ई रेज़ पावर अयोटा टी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी आपके पास जो इसका इंटरवल है वो क्या है, 0 लेस देन और इक्वल्स टू टी लेस देन और इक्वल्स टू 2 पाई, यानी कि ये यहाँ पर टी लाई कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई में। इस क्लोज इंटरवल के अंदर जो है वो टी कहीं पे लाई कर होगा। सर्कल के केस में जो इसकी पैरामीटराइजेशन है, सर्कल के केस में इस तरह से आपके पास इंटरवल है, ठीक है। तो जैसे कि हमने जो वो कम्प्लेक्स फंक्शंस की मैपिंग देखी है, इसी तरह से कम्प्लेक्स फंक्शंस की जो पैरामीटराइजेशन देख लेते हैं। इमेज ऑफ पैरामीट्रिक कर्व्स अंडर आ कम्प्लेक्स मैपिंग के अंदर जो हम कम्प्लेक्स यानी कि कम्प्लेक्स फंक्शन की जो इमेज होती है, इनके एस प्राइम जो होता है, उसकी हम पैरामीट्रिक कर्व्स देख लेते हैं। इफ़ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इज़ अ कम्प्लेक्स मैपिंग, ये आपके पास कम्प्लेक्स मैपिंग है। एंड इफ़ सी इज़ अ कर्व, सी आपके पास एक कर्व है, पैरामीटराइज्ड कर्व है बाय जी ऑफ टी एंड ए लेस देन और इक्वल्स टू टी एंड टी लेस देन और इक्वल्स टू बी, ये आपके पास इंटरवल है, दिस वन क्लोज इंटरवल है ए बी। और इसके मिड में कहीं पे टी लाइक आ रहा है, जिससे आपने इस कर्व की पैरामीटराइजेशन के लिए आपने इस टी को यूज़ किया बेसिकली। और आप इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ टी, क्योंकि आपके पास जो जी आया था, जी ऑफ टी, जी आपके पास क्या होता है, एक्स प्लस यूटा वाई होता है। और जब आपने इसकी पैरामीटराइजेशन की है तो आपके पास क्या आ गया, जी ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी प्लस योटा वाई ऑफ टी, ठीक है। तो आपने क्या किया बेसिकली, जो आपके पास एफ ऑफ जी था, आप जब वो इमेज जो था यानी कि कम्प्लेक्स मैपिंग जो थी डब्ल्यू इज एफ ऑफ जी, इसकी आप पैरामीटराइजेशन देखने लगे ना, तो जी की जगह आपने जी ऑफ टी ले लिया, और जी ऑफ टी इसके इक्वल होता है, ये आप फर्दर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। और ये आपके पास इंटरवल आ गया ए लेस देन और इक्वल्स टू टी एंड टी लेस देन और इक्वल्स टू बी। इस इंटरवल में जो वो सी लाई करेगा। इस पैरामीटराइजेशन ऑफ इमेज सी प्राइम, यानी कि आप कम्प्लेक्स नंबर है सी और इसका इमेज क्या है, सी प्राइम है, तो इसकी पैरामीटराइजेशन आपने देख ली अंडर डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी। अब हम पैरामीट्रिक कर्व से रिलेटेड जो वो एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि हमें समझ आ सके कि हम पैरामीटराइजेशन कैसे करते हैं कर्व्स की, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड इमेज ऑफ लाइन सेगमेंट फ्रॉम 1 to अयोटा अंडर द कम्प्लेक्स मैपिंग डब्ल्यू इक्वल टू अयोटा जी, ठीक है। अब आपने लाइन सेगमेंट की निकालनी है, ठीक है। और लाइन सेगमेंट की आपको पता है इंटरवल आपको याद होना चाहिए, इंटरवल क्या है इसका, 0 से 1 क्लोज इंटरवल है, ठीक है। तो आपके पास लाइन सेगमेंट फ्रॉम 1 to अयोटा ये गिवन है। इसका सोल्यूशन देखते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी साथ साथ। लेट सी डिनोट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम 1 to अयोटा एंड लेट सी प्राइम डिनोट्स इट्स इमेज
एफ ऑफ जी इक्वल्स टू अयोटा जी। यहाँ पर आपके पास 1 to अयोटा है लाइन सेगमेंट, यानी कि 1 आपके पास क्या है जी नॉट यूज़ हो रहा है ना लाइन सेगमेंट की इक्वेशन में। अगर आपको लाइन सेगमेंट की इक्वेशन याद हो तो इक्वेशन क्या थी, तो यहाँ पर मैं आपको जो लाइन सेगमेंट की पैरामीटराइजेशन वाली इक्वेशन थी वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। वो आपके पास क्या थी, जी ऑफ टी इक्वल्स टू जी नॉट इंटू 1 माइनस टी प्लस जी1 टी। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन थी। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है, जी नॉट आपके पास 1 है और जी1 आपके पास क्या है, अयोटा है। तो देखें जी नॉट की जगह 1 पुट किया तो 1 लिखने की ज़रूरत है, 1 माइनस टी आ जाएगा, प्लस जी1 की जगह आपने क्या पुट कर दिया, अयोटा पुट कर दिया और साथ आपके पास टी आ गया। और इंटरवल आपके पास क्या है, 0 लेस दैन इक्वल टू टी एंड लेस दैन इक्वल टू 1, यानी कि क्लोज इंटरवल 0-1 है। ठीक है, आप सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपके पास इस तरह से इंटरवल आ गया। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। यानी कि सिंपल क्या है, आपके पास जी नॉट और जी1 की वैल्यू आपके पास हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, उसके बाद फंक्शन जो आपने जिस पे मैपिंग दिखानी है, मैपिंग करवानी है, वो भी आपको गिवन होगा। सबसे पहले आपको जो भी लाइन अगर दिया गया हो तो लाइन के अकॉर्डिंग काम करना है। लाइन के अकॉर्डिंग आप जब वो ये जो इंटरवल सेट करेंगे, ठीक है, इंटरवल लिखेंगे। बाकी इक्वेशन तो सेम है, ये वाली इक्वेशन लाइन के लिए भी, लाइन सेगमेंट के लिए भी सेम है, रे के लिए भी सेम है। जस्ट और जी नॉट और जी1 की वैल्यू आपके पास होगी। ठीक है, जस्ट इंटरवल डिफरेंस है। ठीक है, अब देखें जी एफ टी आपने निकाल लिया, आपने क्या करना था, कम्प्लेक्स मैपिंग करवानी है डब्ल्यू स्कूल अयोटा जी होल कॉन्जुगेट पे। ठीक है, सबसे पहले डब्ल्यू एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एफ टी इक्वल किसके, अयोटा की जगह अयोटा और जी एफ टी की जगह दिस वन, ये पूरा 1 माइनस टी प्लस अयोटा टी और इसका होल कॉन्जुगेट ले लिया। अब देखें जो आप यहाँ से पहले आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लें और उसके बाद जो रियल वाला पार्ट होगा वो तो एज इट आ जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसके साथ साइन चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और इंटरवल आपके पास सेम ही रहेगा। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। अब यहाँ से आपने नए जी नॉट और जी1 निकाल लिए हैं। पहले आपके पास जो जी1 और जी नॉट और जी1 आपको पास थे वो आपके पास यानी कि एक फंक्शन के थे, क्योंकि आपको पता है ना कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं जब हम उनकी मैपिंग देखते हैं तो वो 4D होते हैं। यानी कि ये जो आपके पास जी1 और जी नॉट आपको पास गिवन थे, ये समझ लें कि इनपुट वाले थे। अब आउटपुट वाले जी1 और जी नॉट क्या आए हैं, देखें 1 माइनस टी के साथ जो टर्म है वो क्या है, माइनस से होता है, यानी कि वो आपके पास जी नॉट हो गया। और टी के साथ जो टर्म है वो क्या है, वो आपके पास जी1 है। टी के साथ कौन सी टर्म है, देखें टी के साथ जी1 होता है ना, टी के साथ यहाँ पे कौन सी टर्म है, माइनस लिखा हुआ है, मीन्स के -1 है, तो जी1 आपके पास क्या आ गया, -1 आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, पैरामीटराइजेशन हमने कर ली है कम्प्लेक्स मैपिंग की। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स फंक्शन गिवन था उसकी। तो ये आपके पास क्या है, डब्ल्यू एफ टी इज़ द पैरामीटराइजेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट। इसके लाइन सेगमेंट आपके पास क्या गए, माइनस जोटा और -1 आ गए। देयरफॉर सी प्राइम इज़ द लाइन सेगमेंट। सी प्राइम के लाइन सेगमेंट आपके पास माइनस अयोटा और -1 आ गए हैं। ठीक है, माइनस अयोटा क्या है, जी नॉट की वैल्यू है और -1 क्या है, जी1 की वैल्यू है। तो ये आपके पास इस तरह से जब वो आपके पास पैरामीटराइजेशन होती है कर्व्स की। आई होप स्टूडेंट्स को आपको समझ आ गई होगी बातें। अगर नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो बातें मैं बोल रही होती हूँ ना, आप साथ साथ जब आप लेक्चर लेते हैं, ठीक है, साथ साथ आप कॉपी पेंसिल लें और साथ साथ नोट डाउन करना शुरू कर दें, तो फिर आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी बड़ी स्मूथली, बड़ी क्लियरली। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आपको एक चीज़ बताऊँगी कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब मस्ट करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।